दोनों साथ में जब सोते हैं तब एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। जिनसिंग सोचती है कि क्या सच में हांटिंग ने उसे सब छुपाया, और हांटिंग सोचता है कि क्या उसे जिनसिंग को सब बता देना चाहिए। अगले दिन सुबह जिनसिंग जल्दी उठ जाती है और हांटिंग का लॉकर चेक करती है। वहां उसे हानहाई के सारे पेपर्स देखती है और साथ में हानहाई और जिनसिंग के कंपनी के मर्जर्स के पेपर्स भी देखती है। और उसे समझ आता है कि हांटिंग ने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली थी और ऑफिस चली जाती है। सुबह हांटिंग जब उठता है तब वो देखता है कि उसका लॉकर खुला है और वो सब समझ जाता है। ऑफिस जाकर लिली और सू जिन सिंह से फाइनेंसिंग की बातें करती हैं। वो सोचती है कि अगर उसे अपनी कंपनी को बचाना है तो उसे हांटिंग के शेयर्स को कम करने होंगे। इसलिए वो मिस्टर चेंग के साथ डील कर लेती है और इससे हांटिंग के शेयर्स कम हो जाते हैं। हांटिंग को जब ये पता चलता है तब वो मिस्टर चेंग से बात करता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने ग्वांगवा कंपनी के शेयर्स देने के लिए तैयार है। हांटिंग को पता है कि ये सब उसकी बहन का किया हुआ है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो और जिनसिंग इस जाल में फंस जाएंगे। मिस्टर चेंग इस डील के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि ग्वांगवा कंपनी के शेयर्स की कीमत ज़्यादा है और इससे वो मिस चेंग के भी पास आ जाएगा। हांटिंग पहले ही सब सोच लेता है कि आगे उसे जिनसिंग की कंपनी के साथ क्या करना है और हानहाई के साथ क्या, और साथ ही बोर्ड मेंबर्स को और अपने बहन को संभालना है। उसे पता है कि अगर मिस्टर चेंग जिनसिंग की कंपनी में आया तो बोर्ड के सामने उसकी बहन उसे गलत साबित कर देगी और बाहर निकलवा देगी। रात में दोनों घर आते हैं और जिनसिंग हांटिंग के घर में रहने के लिए थोड़ी परेशान है क्योंकि उसे अब सब पता है। हांटिंग खाना बनाता है और वो सोचती है कि अब हांटिंग के शेयर्स कम हो गए हैं, इसलिए वो उसकी कंपनी के साथ कुछ नहीं कर सकता और उसने अपनी कंपनी को बचा लिया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हांटिंग ने एक और डील करके फिर से अपनी शेयर्स ले लिए हैं। हांटिंग बोलता है कि जिनसिंग अभी भी लोगों को सही से समझ नहीं सकती और उससे बताता है कि मिस्टर चैंग उसकी बहन का एक जाल था और इसमें उसे नहीं फंसना था। फिर वो कहता है कि छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज के बिना चल नहीं सकती और उन्हें हमेशा बड़ी कंपनीज चाहिए होंगी आगे बढ़ने के लिए। वो ये भी कहता है उसकी कंपनी उसकी वजह से यहाँ तक आई है और अगर वो उस समय से उसे इन्वेस्टमेंट नहीं देता तो उसकी कंपनी का पता नहीं क्या होता। ये सब सुनकर जिन सिंह को समझ आता है कि हांटिंग ने उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर और अपने लिए करी है। उसे ऐसा लगता है कि हांटिंग ने उसे धोखा दिया है और ये सब अपने लिए किया है और उसका फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। मिस चेंग को पता चलता है कि मिस्टर चेंग ने हांटिंग के साथ डील करके उसे वापस जिनसिंग की कंपनी के शेयर्स दे दिए हैं और इससे वो गुस्सा हो जाती है। वो मिस्टर चेंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि उसने ऐसा अपने फायदे के लिए किया है क्योंकि उसी कंपनी के शेयर्स की कीमत जिनसिंग के कंपनी के शेयर से ज़्यादा है और बिजनेस में बस अपना फायदा देखा जाता है और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद मिस चेंग बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अपना बदला खुद ले सकती है। इसके बाद वो हांटिंग के पास जाती है और उससे डील के लिए बढ़ाई देती है। हांटिंग उससे कहता है कि उसे सब पता है कि उसने मिस्टर चेंग के साथ मिलकर क्या किया है। मिस चेंग कहती है कि उसे कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कह रहा है। इसके बाद हांटिंग उसे उनके फोटोज दिखाता है और कहता है कि अगर वो अभी भी नहीं रुकी तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। इससे मिस चेंग डर जाती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 1 साल हो जाता है और हांटिंग ने अपना मिलिट्री ऑर्डर पूरा कर लिया होता है। अब उसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं और डोंगयांग मेडिकल के शेयर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं और बोर्ड मेंबर्स के बीच उसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई है। उसने जिनसिंग की कंपनी को डोंगयांग मेडिकल के साथ मिला लिया है और न्यू ईयर से पहले सारी रिपोर्ट्स चेक करता है। न्यू ईयर आता है और लिली की माँ उसके पास आती है और उसे बहुत सुनाती है कि उसने अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों किया, वो किसी काम की नहीं है, और भी उसे बहुत कुछ कहती है। इसके बाद वो उसे और लड़कों से मिलने के लिए कहती है ताकि जल्दी उसका रिश्ता हो सके। लेकिन तभी वहाँ सू आ जाता है जो न्यू ईयर गिफ्ट देने आया होता है और लिली की माँ की बातें सुन लेता है। वो आते ही अपने आप को लिली का बॉयफ्रेंड बताता है और उन दोनों के साथ डिनर करने लगता है। लिली उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका प्लान समझ जाती है। दोनों मिलकर लिली की माँ से बातें करते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। खाने के बाद दोनों बाहर जाते हैं और बातें करते हैं। जिन सिंह भी अपने घर आती है लेकिन वो अकेली आती है और उसे देखकर उसके घर वाले समझ जाते हैं कि उसका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसे परेशान ना करने के लिए वो कुछ नहीं बोलते। डिनर के बाद जिन सिंह अकेले ही बाहर घूमने चली जाती है और याद करती है कि वो कैसे पहले हांटिंग के साथ खुश रहती थी और बहुत ही उदास हो जाती है। और उधर हांटिंग भी अपने घर पर अकेला और उदास होता है। मिस्टर जाओ उसके घर आता है और दिखता है कि पूरा घर सुनसान है और वहाँ सब कुछ अकेला सा लग रहा है। अब जिन सिंह
हांटिंग के साथ नहीं रहती, इसलिए उसका घर अब पहले से ज़्यादा खाली लग रहा है। हांटिंग अपने घर में हर जगह जिन सिंह की यादें महसूस करता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। मिस्टर जाओ उससे कहता है कि उनका पेट डोंगया कहाँ है और तब उसे पता चलता है कि उसका पेट गायब है। दोनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर जाओ कहता है कि शायद उसे जिन सिंह की याद आ रही होगी, इसलिए वो वहां गया होगा। वो उसे मिला करती थी। हांटिंग को याद आ जाता है कि वो उसे एक नदी के पास मिला करते थे और वो वहीं जाता है और वो उसे देखते ही नदी में कूद जाता है, जबकि मिस्टर जाओ कहता है कि नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ऐसे में उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन हांटिंग बिना कुछ सोचे अपने पेट को बचा कर ले आता है। घर आने के बाद हांटिंग जो कुछ भी हुआ वो सोचने लग जाता है और अपने पेट को देखकर उदास हो जाता है कि अब उसको भी जिन सिंह की याद आ रही है। अगले दिन न्यू ईयर की पहली ब्रीफिंग मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग में हांटिंग को जिन सिंह दिखाई नहीं देती और लिली और सू उसकी तरफ से आते हैं और ब्रीफिंग देते हैं। हांटिंग जिन सिंह को ना देखकर परेशान हो जाता है और मीटिंग के बाद लिली और सू से पूछता है कि जिन सिंह क्यों नहीं आई। वो बताते हैं कि ये उन्हें भी नहीं पता। इसके बाद पता चलता है कि जिन सिंह के मर्जर के बाद भी अभी उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है और R&D उनकी ही होती है। ये जिन सिंह ने रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी कंपनी नहीं खोना चाहती है और हांटिंग उसकी बात मानता है। ऑफिस वापस आने के बाद लिली और सू देखते हैं कि जिन सिंह ने सबके लिए गिफ्ट भेजे हैं, लेकिन वो ऑफिस में नहीं है और उसने किसी को नहीं बताया कि वो वापस कब आएगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।